हैदराबाद के सामने ढेर हुई आरसीबी की टीम जाते जाते हैदराबाद ने कर दिया कमाल। आरसीबी की टीम का हुआ सुपड़ा साफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का आज का दमदार मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए हैदराबाद की टीम ने दमदार जीत दर्ज करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को करारी शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला जितेश शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आज जितेश कप्तानी कर रहे थे क्योंकि अवेलेबल नहीं थे आज के मुकाबले के लिए रजत पाटीदार। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर दो विस्फोटक बल्लेबाज हेड और अभिषेक पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने भुवनेश्वर कुमार की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और दमदार चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद ओवर की पांचवीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सीधे पहुंचाया शानदार तरीके से स्टैंड में और यहां पर टाटा कारू के ऊपर जाकर लगी गेंद और एक और दमदार छक्का यहां पर मिल गया अभिषेक शर्मा को। अभिषेक का यह दमदार परफॉर्मेंस तीसरे ओवर में भी जारी रहा। तीसरे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। यह भी बेहतरीन तरीके से निकला हुआ उनका चौका था। इसके बाद यश दयाल के सामने तो उन्होंने शानदार छक्का जड़ा, यानी कि पूरी तरीके से यहां पर दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर लुंगी एंगेडी की गेंद पर निकले एक और दमदार चौके के साथ ही अभिषेक शर्मा ने टीम के स्कोर को 50 रनों के नज़दीक पहुंचा दिया और यहां पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से बड़ा शॉट खेला और इस बार निकले छक्के के साथ ही यहां पर टीम के 50 रन भी पूरे हो गए। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे फिलिप सेल्ट के हाथों में चली गई और यहां पर पहली सफलता जरूर मिल गई अभिषेक शर्मा के रूप में आरसीबी की टीम को। अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की और 17 गेंदों पर 34 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहां पर ट्रेविस हेड भी खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर एक और झटका लगा। ट्रेविस हेड भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सीधे रोमारियो सेबर्ट के हाथों में कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 10 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाए और दूसरा झटका यहाँ पर लग गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रखी हेनरी क्लासन ने और पावर प्ले की आखिरी गेंद पर के बल्ले से एक बड़ा शॉट लुंगी एंगेडी की गेंद पर देखने को मिला और गेंद को सीधा मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद सातवें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में एक और दमदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा ईशान किशन का और उन्होंने भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की पहली गेंद पर सुयास शर्मा की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके में तब्दील किया। तो इसके बाद तो यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही इसी ओवर में और एक और चौका यहां पर सुयास शर्मा के सामने ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर बैकफुट से गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुयास शर्मा ने शानदार वापसी की और हेनरी क्लासन को पेविलियन भेज दिया। उनका शानदार कैच भी रोमारियो सेबर्ट ने पकड़ा और 13 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर हेनरी क्लासन पेविलियन लौटे। इसके बाद ईशान किशन ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुणाल पांड्या की एक गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से खेला और गेंद को सीधे स्क्वाडले के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से एक और दमदार यहाँ पर छक्का निकला। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी अनिकेत वर्मा ने अपना दम दिखाया और सुयास शर्मा की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया, जहां पर बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया यहां पर अनिकेत वर्मा ने और इसके बाद यहां पर 12वां ओवर डालने आए कुणाल पांड्या तो उनके ओवर की पहली गेंद पर दमदार छक्का ईशान किशन ने जड़ दिया। यह भी दमदार तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई थी। इसी ओवर की तीसरी गेंद जो कि एक फुल टॉस गेंद थी जिसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के में तब्दील कर दिया अनिकेत वर्मा ने और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन 12वें ओवर की चौथी गेंद पर ही एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए यहां पर गए अनिकेत वर्मा, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और सीधे पहुंच गई भुवनेश्वर कुमार के हाथ में और यहां पर अनिकेत वर्मा के रूप में एक और झटका लगा यहां पर
सनराइज हैदराबाद की टीम को अनिकेत वर्मा ने 9 गेंदों पर 26 रनों की तूफानी पारी खेली। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने एक बेहतरीन चौके के साथ ही अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी की उन्होंने और शानदार तरीके से अर्धशतक तक पहुंचे, लेकिन ये अर्धशतक लंबे समय के बाद देखने को मिला, क्योंकि पहले मुकाबले में शतक जड़ने के बाद अब ये एक बार फिर अर्धशतक तक पहुँच पाए, यानी कि इसके बीच में इनका सफ़र बेहद ही खराब रहा था। इसी बीच यहाँ पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए और यहाँ पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुँचा दिया फिर से ईशान किशन ने। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को रोमारियो सेफर्ट ने पेविलियन भेज दिया। वो भी बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए थे, लेकिन एक शॉर्ट गेंद पर अपना कैच सीधे कुणाल पांड्या के हाथ में थमा बैठे और कुणाल ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर समाप्त हो गई रोमारियो सेफर्ट के सामने नीतीश कुमार रेड्डी की पारी। 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसी बीच यहाँ पर 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद को शानदार तरीके से स्लाइस किया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का अभिनव मनोहर ने जड़ दिया। यह भी एक दमदार छक्का था, उनके बल्ले से निकला हुआ। तो इसी बीच यहाँ पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का ईशान किशन ने भी जड़ दिया। एक्सीलेंट शॉट था जो कि फाइन लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुँचाने में वो कामयाब हुए, यानी कि घुटना टेकर स्कूप शॉट खेलने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोमारियो सेफर्ट ने एक और सफलता यहाँ पर आरसीबी की टीम को दिला दी। इस बार उन्होंने यहाँ पर पेविलियन भेज दिया अभिनव मनोहर को, जिनका शानदार कैच भी यहाँ पर फिलिप सेल्ट ने पकड़ा। 2 अटेम्प्ट में यहाँ पर वो कैच को पकड़ पाए, लेकिन यहाँ पर आउट हो गए अभिनव मनोहर, जिन्होंने 11 गेंदों पर 12 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद ईशान किशन का यह दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने यहाँ पर एक गेंद को सिंगल हैंडली 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 18वें ओवर की 5वीं गेंद को। तो इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और दमदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला पैट कमिंस के बल्ले से भी, जब उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर 20वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका व एक दमदार छक्का ईशान किशन ने जड़ दिया और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से 231 रनों तक पहुंचा दिया और 232 रनों का बड़ा लक्ष्य यहां पर आरसीबी की टीम के सामने रखा। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी आरसीबी की टीम की तरफ से विराट कोहली और फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर विराट ने एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया। तो इसके बाद पहले ओवर में तो शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में उनादकट की गेंद पर एक और शानदार चौका विराट कोहली ने जड़ते हुए मिडऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहाँ पर विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले। तो इसी दौरान यहाँ पर एक बेहतरीन चौका फिलिप सेल्ट ने भी आखिरकार जड़ी दिया। तो वहीं पर विराट कोहली ने एक और बेहतरीन कवर ड्राइव यहां पर जड़ा हर्षल पटेल की गेंद पर और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से फिलिप सेल्ट ने भी उनादकट की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि अब तक तो काफ़ी दमदार शुरुआत मिल चुकी थी आरसीबी की टीम को, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने एहसान मलिंगा के सामने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 5 ओवर में टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुँचा दिया। लेकिन 6ठे ओवर की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्ष दुबे ने विराट कोहली को पेविलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच पकड़ा यहां पर अभिषेक शर्मा ने और हर्ष दुबे ने सफलता दिला दी। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और 25 गेंदों पर 43 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद हर्षल पटेल की गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर फिलिप सेल्ट ने खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद हर्ष दुबे के ओवर में भी एक और बड़ा शॉट यहां पर फिलिप सेल्ट ने लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से दमदार छक्का निकला। तो वहीं पर 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और एहसान मलिंगा की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर फिलिप सेल्ट ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलिप सेल्ट की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने 27 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल के रूप में एक और सफलता मिली। शानदार कैच यहां पर पकड़ा ईशान किशन ने। नीतीश कुमार रेड्डी को बड़ी सफलता मिली और आउट होकर पेविलियन लौटे मयंक अग्रवाल, जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद फिलिप सेल्ट ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फ्लैट वेट्स के जरिए इन्होंने छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी इनकी जारी थी, लेकिन 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर
कर फिलिप सेल्ट को पेवेलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस ने यहाँ पर एक बार फिर हर्षल पटेल के हाथों में गेंद गई और बेहतरीन पारी खेलते हुए 32 गेंदों पर 62 रन बनाकर पेवेलियन लौटे फिलिप सेल्ट। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज जितेश शर्मा आए तो आते ही उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और अपर कट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का यहां पर उन्होंने भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद रजत पाटीदार और यहां पर जितेश शर्मा को शानदार बल्लेबाजी करनी थी। हालांकि इसी बीच एक बेहतरीन छक्का जितेश शर्मा ने जयदेव उनादकट की गेंद पर लगाया, लेकिन इसके बाद जब आखिरी 27 गेंदों पर 59 रन चाहिए थे क्योंकि 15वें ओवर में सिर्फ 3 रन बने थे, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार की गेंद बल्ले पर लगी, लेकिन यहाँ पर सिंगल के लिए वे निकल पड़े, लेकिन यहाँ पर कोसों दूर रह गए और एक डायरेक्ट हिट ने यहाँ पर उनका सुपड़ा साफ कर दिया। यहाँ पर एहसान मलिंगा ने रनआउट करके पेवेलियन भेजा रजत पाटीदार को। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज रोमारियो सेपट को भी 14 बोल्ड आउट करके पेवेलियन भेज दिया एहसान मलिंगा ने और एक ही ओवर में पूरी तरीके से मुकाबले को जोली में डाल दिया सनराइज हैदराबाद की टीम की तरफ। और यहाँ पर गोल्डन डक पर आउट हुए रोमारियो सेपर्ड। तो इसके बाद जितेश शर्मा से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि आज कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी थी, लेकिन अपनी ही कप्तानी में टीम को एक और हार थमाने का काम इन्होंने किया जब 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को हवा में खेला, लेकिन सीधे फील्डर अभिनव मनोहर के हाथ में दे दिया। अभिनव मनोहर ने शानदार कैच पकड़ा और जितेश शर्मा को जयदेव उनादकट ने पेवेलियन भेज दिया और इसी के साथ इस मुकाबले को पूरी तरीके से सील कर दिया। हम बात करें जितेश शर्मा की तो वो 15 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद टीम डेविड जो कि आज चोटिल हो गए थे, रन नहीं ले पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, आखिरकार वो भी एहसान मलिंगा का शिकार बने और 18वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। यहाँ पर शानदार कैच क्लासन ने पकड़ा और टीम डेविड चलते बने। टीम डेविड 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए और पूरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ढेर हो गई और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसका इफेक्ट सीधे तौर पर पड़ेगा यहाँ पर टॉप 2 की रेस में इनके ऊपर। और अब तो लग नहीं रहा कि ये टॉप 2 में जाएंगे, यानी कि इन्हें एलिमिनेटर खेलना ही पड़ेगा। मेरा मानना तो यही है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, अब क्या कमाल कर सकती है आरसीबी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।